चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय सर्वेतरश्रीजनकाचराय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानवेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रेषनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं ततो जयमुदीरये सर्वोपनिषदो गावो बुद्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता सुखदं गीतामृतं महतो मूकं करोति वाचालं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नौ हो गया है, 10वां हो गया था, 10वां हो गया था, 10वां हो गया था। आज एकादश, आज 11वां होगा। आज 54 श्लोक। तब जाएगा घर शुरू करके टाइम हो मेरा चली थे ना। आज काफी खींचना पड़ेगा, है आज काफी खींचना पड़ेगा। डबल बड़ा है था। ग्यारहवें अध्याय है, 10 हो गए थे। हाँ एकादश पूर्व अध्याय में भगवान ने ये बतलाया, अहम कृतस्नम एकांशेन स्थितो जगत, हमारे ये संसार एक अंश में स्थित है। अर्जुन का यहाँ प्रश्न है, मदनुगृहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम तयोक्तम वचस्ते मोहोयम विगतो मम। प्रभु आपने हमारे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया और आपने अध्यात्म संज्ञक जो परम गोपनीय वचन उपदेश किया है, उससे हमारा मोह जो है वो नष्ट। भवाप्ययो हि भूतानां स्वतो स्वतो मया भक्ता कमलपत्राक्षो माहात्म्यमपि चान्यम्। हे परमेश्वर, आप अपने विषय में जैसा कहते हैं वो सब वैसा ही है, परंतु मैं आपके ऐश्वर्य ज्ञान, ऐश्वर्य बल, वीर, तेज से युक्त रूप का दर्शन करते वो आपका बल, वीर, ऐश्वर्य ये तो आपने सब सुनाया। द्रष्टुम इच्छा भी ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हम आपके उस ऐश्वर्य पूर्ण रूप को देखना चाहते हैं। मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर
ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कैसा बुझाया? हे योगेश्वर, यदि तच्छक्यं मन्यन्ते, यह रूप जो मेरे द्वारा दर्शन किए जाने योग्य हो, यदि तच्छक्यम मया मन्यसे, तो द्रष्टुम प्रभु योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। वो अविनाशी जो आपका रूप है उसको हम देखना चाहते हैं। भगवान उवाचो पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे भारत, मुझमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार, 49 वायु मरुत, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य अद्भुत रूपों को तुम देखो। भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारतो। यैकस्थं जगत्कृष्णं पश्चाद्ये सचराचरं मम देहे गुडाकेश गच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चर अचर सहित संपूर्ण जगत को तुम देखो, और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो भी देखो हमारे शरीर। न तुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। इन नेत्रों से हमारे रूप को तुम नहीं देख सकते। चर्म चक्षु है, यह मायावी संसार है जिसे देखा जाता है। तुम मुझको अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकते हो, हम तुमको दिव्य अप्राकृत नेत्र देता हूँ जो प्रकृति से परे। तुम मेरा ऐश्वर्य देखो। संजय उवाचो एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार दिव्य रूप दिखलाया और कहा, महायोगेश्वर भक्तों के सर्व क्लेश और पापहारी, ऐसे ही कहा। परमं रूपमैश्वरम् अनेक वक्त्र नयने अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों वाला और अनेक दिव्य दिव्य आयुधों को उठाए हुए, दिव्य माला वस्त्र पहने हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त उस रूप को देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् जुगपदुत्थिता यदि भासादृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कहते एक ही समय पर 1000 सूर्य उत्पन्न हो जाए, आकाश में यदि हजारों सूर्यों के एक साथ उदित होने से उत्पन्न जो प्रभा होती है, कदाचित वो विश्वरूप महात्मा के भास तेज के समान कदाचित शायद संभव हो, नहीं तो कोई भी प्रभा आभा उस रूप के समान नहीं हो सकती।
यदि वा सादृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नूनमेत्येव माधजा उदुपेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशाः तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं परिभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा एकस्यम् एकत्र स्थितं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तम् अनेकधा एक ही जगह पर स्थित एक ही शरीर के भीतर पृथक पृथक प्रविभक्तम अनेकधा अनेक प्रकार का देव पितृ मनुष्य नाना प्रकार के ये सब देवता के शरीर में अर्जुन ने देखा। तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सा विस्मयाविष्टो दृष्टरूमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासतो। ऐसा अद्भुत दर्शन करने पर अर्जुन न तो भयभीत हुए न उनके नेत्रों में कोई अश्रु संचार हुआ, न अपने कर्तव्य को भूले, न उस देश से हटे, वही रथ पर वैसे ही बैठे हुए आश्चर्य के दर्शन की दशा में अर्जुन ने उन देवों के देव भगवान कृष्ण के विश्वरूप शरीर में एक ही स्थान पर स्थित और अनेक प्रकार से विभक्त पशु है, मनुष्य भी है और राक्षस भी है, सब रूप उसी शरीर में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा विराट रूप देखा। हाथ जोड़कर बोले कि अर्जुनो वाचो तस्यामि देवांश तव देवदेहि सर्वं तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्य ऋषिंच सर्वानुरगांश दिव्यान्। हे देव, मैं आपके शरीर में सब देवताओं को देख रहा हूँ। भूतादिशेष स्थावर जंगम के पहाड़ों के अनेक समुदाय, समुद्र, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा, ईश, ऋषि, दिव्य सर्प मैं देख रहा हूँ। पश्यामि देवं तव देवदेहि सर्वं तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थो ऋषिंच सर्वानुर्गांश दिव्यान् अनेक बाहूदरभक्त नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपो। मैं आपके शरीर में हे विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकों हाथ, पेट, मुख, नेत्र सब ओर से मैं अनंत रूपों को देख रहा हूँ। मैं आपके न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पा रहा हूँ। ऐसा स्वरूप देख रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको किरीट, मुकुट कुंडल, गदा युक्त, चक्र युक्त, तेज पुंज के रूप में देख रहा हूँ। सब ओर से अग्नि और सूर्य के समान प्रकाश आ रहा है। दुर्निरीक्ष है, आंखें ठहरती नहीं है। अप्रमेय स्वरूप है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वं पुरुषो मतूनि। हे परब्रह्म परमेश्वर, त्वम् एव अक्षरं परमं ब्रह्म वेदितव्यं। तुम ही एकमात्र अक्षर हो, क्षर रहित, क्षर माने नाश, माने नहीं, जिसका नाश न हो, ऐसे आप अक्षर हैं और वेदितव्य हैं, जानने योग्य। जाना जाए तो आप ही को जानने के लिए तपस्या करनी है। त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम् एव अस्य विश्वस्य परम प्रकृष्टम निधीयते अस्मिन्निति निधानम आश्रयः। तुम ही एकमात्र सारे संसार के एकमात्र आश्रय हो और अव्यय हो, नित्य हो, शाश्वत हो, समस्त धर्मों के भोक्ता
इस सनातन धर्म के रक्षक, पालन करने वाले, शाश्वत हमेशा बने रहने वाले इस प्रकार के रूप में मैं आपको देख रहा हूँ। आप ही वेदितव्य हैं, जानने के योग्य हैं, परम हैं, अक्षर हैं, परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। आप ही इस विश्व के परम निदान और आश्रय हैं। आप ही अव्यय हैं, अविनाशी, शाश्वत धर्म के गोप्ता, रक्षक, और आप ही सनातन पुरुष हैं। ये हम इस समय पर देख रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरङ्गी व्याप्नुन्तो देके दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं प्रवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, इसके मध्य में आकाश, सब दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग पलायित, अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हमें हित्वा सुर संघा विसन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्ता महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये देवताओं के समूह आप में सब प्रवेश करते आपके मुखों में चले जा रहे हैं और आपकी स्तुति भी करते जा रहे हैं। कोई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्थ हो, कल्याण हो, बस यही बोल रहे हैं। ये कहकर स्तुति वाक्यों की आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुत्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। एकादश रुद्रादित्या बसवो जेतसाध्या विश्वेश्वरो मरुतश्चोष्मपाश्चो गन्धर्वयक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। 11 रुद्र आपके में देख रहे हैं, 12 सूर्य, 8 वसु, 7 देव, विश्वे देव, अश्वनी कुमार और 49 वायु, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, राक्षस, सिद्धगण, ये सब विस्मित हुए आपको देख रहे हैं। रुद्रादित्या बसवो जैतसाध्या विश्वेश्वरो मरुतश्चोष्मपाश्चो गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुभक्त नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुदंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख हैं, हजारों सहस्त्रों नेत्र हैं, हजारों सहस्त्रों अनंत हाथ हैं, जंघा है, पैर है, बहुत उदर वाले बड़े बड़े विकराल दाढ़ों वाले रूप दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। रूपम महत्ते बहुभक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णे व्याख्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा वृत्तिं धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हे विष्णु, आपके दाढ़ों से विकराल भयंकर अग्नि सदृश मुखों को मैं देख रहा हूँ। अग्नियाँ निकल रही हैं, न तो दिशाओं को जान पा रहा हूँ और न सुख ही पा रहा हूँ। हे देवे इस जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। दंशाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि अदिशो न जाने न लभे च शर्मो प्रसीद देवेश जगन निवासो। मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी दाखों से, दाढ़ों से आप खाए चले जा रहे हैं संसार में। काला नल एकदम विष फैला हुआ है, दिशाएं नहीं दिखाई दे रही। भयंकर कालाग्नि के समान मुख आपके दिखाई दे रहे हैं। कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही हमको, न सुख ही नहीं। अमी चत्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीजैरपि योधमुख्यैः।
राजाओं के समूहों के सहित सब धृतराष्ट्र के पुत्र आप में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब लड़के धृतराष्ट्र के आपके मुंह में घुसे जा रहे हैं। ये सारी सेना आपके मुंह में घुसी चली जा रही है। हमारे प्रधान योद्धा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सूतपर्ण कर्ण ये आपके दाढ़ों से कराल विकराल भयानक मुखों में शीघ्रता करते हुए घुसते चले जा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ। वक्त्राणे ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि अकेचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः। इस तरह से कोई को अपने चूर्ण और मस्तकों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे सब चूर उनका शरीर हो गया है और आपके मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। यथा नदीनां बहवुम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राणमितो ज्वलन्ति। जैसे नदियां बहुत से जल प्रवाह लेकर के बड़े बड़े समुद्र में समाती चली जा रही हैं, वैसे ही ये सारे नरलोक मनुष्य के वीर सब आपके चारों ओर से ज्वलित प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दिखाई। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसन्ति राजाय विसन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विसन्ति लोकास् तथापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंगा अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करता जा रहा है, और वैसे ही दुर्योधन आदि ये लोग प्राणी भी आपके नाश के लिए अपने नाश के लिए आपके मुखों में प्रविष्ट होते हुए चले लेले जैसे ग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों से सब लोगों को सब ओर से गिरसते हुए खाते हुए चले जा रहे हैं। निगलते हुए आप चाट रहे हैं विष्णु। आपका यह उग्र प्रचंड भास तेज अपने प्रकाश से सारे जगत को व्याप्त करके तप रहा है, जल रहा है। ये मैं देख रहा हूँ। आख्याहि में को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीदो विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि उग्र रूप आप कौन है। आपको नमस्कार है। हे देववर, आप प्रसन्न होइए। मैं आदि स्वरूप आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। भगवान हुआ तो तब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं मिह प्रवृत्तः ऋते कृत्वा न भविष्यन्ति सर्वे जीवस्थिता प्रत्यनीकेषु जोधा। भगवान कह रहे हैं कि मैं लोगों का क्षय विनाश करने वाला प्रवृद्ध बढ़ा हुआ काल हूँ। मैं यहाँ लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इन सारे लोगों को का मैं संहार करने वाला हूँ। जो प्रतिपक्षियों के सेना में अवस्थित हुए योद्धा हैं, वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तू है और तेरे बिना भी ये नहीं रहेंगे। तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये नहीं रहेंगे। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे देवस्थिता प्रत्यनीकेषु जोधाः। प्रतिपक्ष के जितने सेना के सेनापति दिखाई दे रहे हैं, 11 अक्षौहिणी सेना, सर्वे विमया हताः, ये सब हमारे मारे हुए पड़े हैं। हमारे मुख में सब दाढ़ों के नीचे दबते चले जा रहे हैं, चबचबाते चले जा रहे हैं। तत्र तो व्यापारो अकिंचत कर इत्यर्थः। जो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, तुम्हारे युद्ध न करने पर भी इनका सबका विनाश होगा।
मैं क्रिया शक्ति से उपहित काल हूँ। क्रिया शक्ति जो होती है वो काल है। काल माने समय। क्रिया शक्ति का आदि होता है और अंत होता है। अंत काल कहलाता है। तो वो काल मैं देख रहा हूँ और जिसके लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, भगवान कहते हैं वो सुनो। अस्मिन काले, इस समय में मैं दुर्योधन आदि सब लोगों प्राणियों का समाहार सम्यक आहार करना चाहता हूँ। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ दशो लभस्वो जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए हे सव्यसाची अर्जुन, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और शत्रुओं को जीत कर यश प्राप्त करो और समृद्धशाली राज्य का भोग करो। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए पड़े, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। ननु द्रोणो ब्राह्मणोत्तमो धनुर्वेदाचार्यो मम गुरुर्विशेषेण च दिव्यास्त्र संपन्नः तथा भीष्मः स्वच्छंद मृत्युर्दिव्यास्त्र संपन्नश्च परशुरामेण द्वंद्वयुद्धं उपगम्यापि न पराजितः। जैसे महाराज भीष्म पितामह अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध करके और परशुराम से भी नहीं पराजित हुए और दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता धनुर्वेद जो द्रोणाचार्य हैं ब्राह्मणोत्तम, तो इस प्रकार से जिसके पिता वृद्धक्षत्र इस उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे जो मेरे पुत्र का सिर भूमि पर गिराएगा उसका भी सिर तत्काल भूमि पर गिर जाएगा। वो जयद्रथ, वो जयद्रथ भी जीतने के योग्य नहीं है। वहाँ महादेव की आराधना में तत्पर दिव्यास्त्रों से वो संपन्न है। अतएव अजय जयद्रथ और अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होने वाले भीष्म पितामह, ये सब आपके मुख में कैसे प्रविष्ट हो गए? ये बड़ा असमंजस है। मयैवेते निहिता पूर्वमेवो निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। तो द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णस्तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। कह रहे हैं कि तुम मेरे द्वारा मारे हुए द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण और भी सूरवीर योद्धाओं को मारो, भय से व्यथित मत हो, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतो। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनो इगुभिः प्रतिजोत्स्यामि पूजार्हा मधुसूदनो। ये पहले दूसरे अध्याय कि भीष्म और द्रोण को मैं कैसे मारूं? ये तो हमारे पितामह हैं और ये गुरु, ये पूजनीय हैं। तो द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्णेषु जयासा विषयेषु हतेषु निराश्रमो दुर्योधनो हत एव इत्यनुसंधाय जयांसां परित्यज्य यदि धृतराष्ट्राः संधिं कुर्यात् तदा शान्तिरुभयेषां भवेत् इति अभिप्रायमां तथा किं वृत्तम्। यदि ये लोग सब संधि कर लें और आप कह रहे हो हमारे मारे हुए हैं तो क्या करें? तो संजय उवाचो एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूदेवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीता प्रणम्यो। हे अर्जुन, ऋषिकेश यह युक्त ही है कि आपकी कीर्ति से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। तव प्रकीर्त्या, अर्जुन कह रहे हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च। ये ठीक है कि आपकी श्रेष्ठ कीर्ति से सारा जगत हर्षित हो रहा है, आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है। राक्षस जन भयभीत हुए दिशाओं में भाग रहे हैं, सब सिद्ध समुदाय
आपको नमस्कार कर रहा है। रक्षां सेवेतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः कसमाच्यतेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्री अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यतो। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी गुरु और उसके भी आदिकर्ता, जो सत असत उनसे परे अक्षर सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। फिर वे सब आपको नमस्कार क्यों नहीं करें? इसलिए तुमादिदेवा पुरुषा पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम अवेत्ता से वेद्यंच परंच धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपो। हे अनंत रूप, आदि आप ही आदि देव हैं, पुरुष हैं, पुराण है। आप इस विश्व जगत के परम निधान, आश्रय और ज्ञाता हैं और ज्ञेय भी हैं। आप जानने वाले हैं और जानने योग्य भी हैं और परम धाम है। ये संपूर्ण विश्व आपसे ही व्याप्त हो रहा है, ये मैंने देखा है। वायुर्गमोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापति स्तम प्रपितामहश्चो नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप ही वायु है, यम है, अग्नि है, वरुण है, चंद्रमा है, प्रजापति, ब्रह्मा और प्रपितामह आप ही हैं। ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपको फिर भी मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। भूयोपि नमो नमस्ते। नमा पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतदेव सर्वो अनंत गिरिजामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। आपको आगे से पीछे से नमस्कार है। हे सर्वात्मन सर्वरूप, आपको सब ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य हैं, अमित विक्रम हैं, संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। तो सखेति मत्वा प्रथमं जदुक्तम् हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। मैंने आपको सखा मान करके हे कृष्ण हे सखा ऐसा जो कहा है, तो अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणजेन वापि। बिना जाने हुए मैं सके बोलता रहा। और आपने सखा है, आप हमारे, ऐसा मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने प्रमाद बस और प्रेम से हे कृष्ण हे जादव हे सखे जो कुछ कहा है, वो रहन सहन परिहास विहार सय्यासन भोजने से, विहार करते हुए सैया में सोते हुए अकेले में सखाओं के सामने जो आपका असत्कार किया है। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वम् अहम अप्रमेयम्। इसलिए आपकी महिमा को न जान करके इमं विश्वरूपात्मकं महिमानम अजानता, ये विश्वरूप आप ही हैं, इस महिमा को मैं नहीं जानता था। तो आपके इस विश्वरूपात्मक महात्मा को न जानते हुए मैंने प्रसव पूर्वक बलात् हठ पूर्वक हंसी में उत्कर्ष के ज्ञापन रूपी कारण से जो कुछ कहा है, हे कृष्ण हे जादव हे सब, तो इसके लिए क्षामये, उसकी आप क्षमा करें। पिता से लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समो तद्व्यतिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभावः। हे आप प्रतिमा अप्रतिम प्रभाव, जिसके कोई प्रमाण नहीं है, परिमाण नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, परिमाण भी नहीं है, इतने आप प्रभावशाली हैं और अचिंत्य प्रभाव है जो चिंतन से बाहर है। आप इस चराचर लोक जगत के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु हैं, गरीयान हैं, गुरुतर, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है। न तत्समोभ्यस्तधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यो प्रतिम प्रभावः। अप्रतिम प्रभाव आपका यहाँ संसार में है। दूसरा परमेश्वर न होने के कारण
जिसके समान कोई नहीं है, उससे अधिक तो दूसरा कहीं हो नहीं सकते। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमेषमीड्यम् उपितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए मैं अपने शरीर को दंड के समान पृथ्वी पर गिरा करके और प्रणाम करके सर्वस्तुत्य आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। हे देव, जिस प्रकार पुत्र के अपराध को पिता, सखा के अपराध को सखा और प्रिया के अपराध को प्रिय सह लेता है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को सहन करने के योग्य। अदृष्ट पूर्वं रचितोऽस्मि दृष्ट्वा भरेण च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासो। अदृष्ट पूर्व, इसके पहले कभी हमने इस तरह का स्वरूप नहीं देखा। जिसको पहले कभी नहीं देखा है, ऐसे आपके इस विश्व रूप को देख करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अत्यंत व्यथित व्याकुल हो रहा है। हे देव, आप मुझको अपना वही पूर्व रूप दिखाइए। ये विराट रूप देखकर मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूँ। तदेव में दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासो किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमेच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तवैवो तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो बाहो भव विश्वमूर्ति। मैं आपको उसी प्रकार मुकुट धारण किए हुए गदाधारी, हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वरूप, शास्त्र बाहो, आप उस चतुर्भुज रूप से युक्त हो जाइए। भगवान उवाचो मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं पदं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से तुमको अपना ये परम तेजोमय विश्वात्मक अनंत और आदि रूप दिखाया है। अपनी योग शक्ति से, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने पहले नहीं देखा। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्यहं त्रिलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरो। हे कुरु प्रवीरो, मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त मेरे अनुग्रह से हीन अचून्य कोई भी पुरुष नहीं है। किसी के द्वारा यह विश्व रूपात्मक मैं न वेद यज्ञों के अध्ययन से देखा जा सकता हूँ, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तप से ही देखा जा सकता हूँ। मेरा ये स्वरूप दूसरा कोई नहीं। एवं रूपम शक्य हम त्रिलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरो तुमाते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेद्रङ्मनेदं यते कभी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यो। मेरे इस प्रकार के इस घोर भयानक रूप को तुमको देख करके व्यथा न हो, विमूढ़ भाव भी न हो। तुम निर्भय होकर प्रसन्न मन से पुनः मेरा वही रूप देखो। इस प्रकार संजय उवाचो मित्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा, वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। फिर महात्मा ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुनोवाचो दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनो इदानीमस्मि संवृत्ता सचेताः प्रकृतिं गताः। अर्जुन ने कहा, जनार्दन, आपका ये सौम्य मानुष रूप देखकर जब मैं शांत चित्त हुआ हूँ और अपने स्वभाव से आपको प्राप्त हो गया।
भगवान् उवाचो सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि जन्ममो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तुमने जो मेरा रूप देखा है, इसको देखने के लिए देवता लोग हमेशा ही इच्छा किया करते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यदेवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। हे परम तप, इस प्रकार का मैं तो अनन्य भक्ति से ही जाना, देखा और तत्वतः प्राप्त किया जा सकता हूँ। ऐसे किसी तप के द्वारा नहीं, अनन्य भक्ति के द्वारा हमारे इस रूप को देखा जा सकता है। तो मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यः समाम इति पांडवो। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मुझको ही परम प्राप्तव्य समझने वाला मेरा भक्त, संग रहित समस्त प्राणियों में वैर भाव से रहित होता हुआ वो मुझको ही प्राप्त होता है। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम इति पांडवो। श्री महाभारते सत्साहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शनम नाम एकादशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विराट स्वरूप सारा संसार उनके शरीर में दिखाई देता है। सब नदियाँ, पहाड़, दाढ़ों में दबा हुआ, दांतों में पिसा हुआ। शरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रासुरमस्तुभ्यो। कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वोपनिषदो गावो गोदोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतो। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समाम इति पांडवो। ये पहले अध्याय में बतलाया कि निर्वैरः सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जो द्वेष रहित है, ऐसा हमारा भक्त माम, वो मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जो निर्वैरता का व्यवहार करे, और मत कर्म कृन मत परमो। मत शब्द के अर्थ में संदेह कि क्या भगवान ने मत शब्द से निराकार सर्वस्वरूप वस्तु को कहा है अथवा साकार को, क्योंकि निराकार और साकार दोनों ही अर्थों में मत शब्द का प्रयोग है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। वहाँ भी यही कहा है।
निराकार वस्तु को मत शब्द से कहा। शिव स्वरूप दर्शन के पश्चात ना हम वेदै न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान मसी माम यथा। इस तरह से मत शब्द का माम का अधिकारी के भेद से ही व्यवस्था की गई है, नहीं तो यहाँ परस्पर विरोध होगा। ऐसी स्थिति में मुमुक्षु मुझको निराकार ही वस्तु का चिंतन करना चाहिए। साकार वस्तु का चिंतन अथवा साकार या निराकार, इस प्रकार अपने अधिकार का निश्चय करने के लिए सगुण और निर्गुण दोनों विद्याओं में विशेष भेद जानने की इच्छा से अर्जुन ने कहा, एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषांके योग वित्तमाः। हे भगवान, इस प्रकार जो भक्त निरंतर योग युक्त होकर योग से